हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माइथल पमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं चैप्टर नंबर जो 13 है उसकी एक्सरसाइज 13 बी, जो कि है आपका पैरेललोग्राम। एक्सरसाइज 13 ए अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखिए 13 बी के जो है यहाँ पर बनने वाले हैं दो पार्ट। पार्ट 1 जिसके अंदर अपने कवर करेंगे क्वेश्चन 1 to 7, एंड पार्ट 2 जिसके अंदर अपने कवर करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन 8 to 15। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने करेंगे क्वेश्चन 1 to 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसका यहाँ पर आपको ट्रू एंड फॉल्स से बताना है। आपने जब चैप्टर स्टार्ट किया है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये बेसिक जो शेप्स हैं आपने पढ़ी हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो आपने पढ़ी है। तो सिंपली आपको बताना है ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास A, B, C, D, E एंड F। आपको बताना है ट्रू है या फिर फॉल्स है। ए रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ये एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, ये आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है, क्योंकि फोर साइड्स होती हैं, उसके भी जो यहाँ पर आपके 90 डिग्री होता है, लेकिन उसमें पैरेललोग्राम 90 डिग्री होना जरूरी नहीं होता, इसलिए एक पैरेललोग्राम हो सकता है। ए स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, ये आपका क्या है, ट्रू है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हो कि ए रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, तब ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, ए पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम एक रोम्बस है, ये आपका क्या है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर एक रोम्बस हो सकता है, ठीक है, ये आपको क्या है, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद ए रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। एक रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्योंकि देखिए कैसे, अगर मैं बात करूँ स्क्वायर, स्क्वायर की जो होती हैं ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मान लीजिए ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है। और जो आपका रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड जो होती हैं वो सेम होती हैं। अगर ये ए होगा तो ये क्या होगा, बी होगा। इस इन केस ऑफ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है कि अपोजिट साइड सेम है तो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो ये एक रेक्टेंगल हो सकता है। लेकिन एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर होता है, उस केस के अंदर इसकी सभी साइड जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, जो कि कभी नहीं हो सकती। तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एक स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम हो सकता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए क्या कहना चाह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटर इज फॉर्म्ड व्हेन द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द फॉलोइंग्स आर जॉइंट। मतलब इनकी अगर अपने मिड पॉइंट्स को जोड़ दें तो क्या शेप बनेगी। तो अगर अपने बात करें ए पार्ट, ठीक है, ये आपके पास है कि रेक्टेंगल। ठीक है, मैं आपको सिर्फ रेक्टेंगल बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो कि कैसे है इसमें। अब रेक्टेंगल का मिड पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इन मिड पॉइंट को अगर अपने ज्वाइंट कर दें, तो इस केस में जो हमें शेप मिल रही है वो शेप है आपके पास रोम्बस। ठीक है। बी की बात करें, रोम्बस के अगर मिड पॉइंट्स को अगर अपने ऐड करते हैं, मतलब उनको मीट करते हैं, तो जो शेप बनेगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल। ठीक है। सी की बात करें, काइट, जो काइट होती है उसके अगर अपने मिड पॉइंट्स को मीट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, देखिए अपने बना के देख लेते हैं। कुछ ऐसी होती है काइट, ऊपर की जो दो साइड्स होती हैं वो इक्वल और नीचे की दो साइड्स इक्वल। तो इनके जो मिड पॉइंट हो गए ये हो गए, इसके मिड पॉइंट ये हो गए। इन मिड पॉइंट्स को जब हम मीट करेंगे तो ये जो शेप बनेगी ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है। बात करें डी पार्ट की, तो डी में देखिए क्या है, एन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। तो जब आइसोस्केलस ट्रेपेजियम होता है उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो भी आपके पास क्या बनता है, रोम्बस बनता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए आपको क्या क्या शेप गिवन है। आपको एक तो गिवन है ABCD, जो कि क्या है, रेक्टेंगल।
ठीक है। एक आपके पास EFGH, ये आपके पास है रोम्बस, ठीक है। एक है PQRS जो कि आपके पास है स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आपको जो है इनको ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। तो अपने फर्स्ट की बात करें, FH इज परपेंडिकुलर ऑन, जो FH है वो परपेंडिकुलर है किस पे, GH पे। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या लिख देना है, GH। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, 90 डिग्री पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद बात करें GE बाइसेक्ट, जो GE है वो किसको बाइसेक्ट करते हैं, ये बाइसेक्ट करता है आपको FH को, ठीक है। GE बाइसेक्ट करता है HF को या फिर FH को। उसके बाद देखिए इफ EFH, जो आपके सॉरी FEH सॉरी, जो FEH है मतलब ये कंप्लीट एंगल जो है ये आपके पास है 130 डिग्री, ठीक है। देन EHG ये कंप्लीट एंगल आपके पास क्या है। तो यहाँ से अगर अपने बात करें थर्ड की, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180। तो यहाँ से देखिए एंगल FEH प्लस एंगल EHG इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो FEH है आपके पास 130 प्लस EHG है आपके पास 180। तो यहाँ से देखिए 130 जाएगा माइनस में, तो EHG आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 180 माइनस 130, इट मीन्स 50 डिग्री। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ में AC इज इक्वल टू 4, तो BD क्या है, जो AC है, AC 4 है तो BD भी क्या होगा, 4 होगा। क्यों, क्योंकि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद फिफ्थ की बात करें, PQ इज 4, जो PQ है, PQ 4 है, तो PS क्या होगा, PS भी क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। उसके बाद सिक्स्थ की बात करें, EHG इज इक्वल टू 48 डिग्री, जो EHG है, तो अगर अपने बात करें इसको EHG, ये जो है ये आपके पास कितना गिवन है, 48 डिग्री, ठीक है। देन HGO, आपको क्या बताना है, HGO ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। अब आपको पता है जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, जो भी आपके एंगल्स होते हैं उन्हें बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने फाइंड आउट करते हैं यहाँ से एंगल, बिल्कुल सेम को इंटीरियर एंगल हो जाएगा, एंगल EHG प्लस एंगल HGF इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए ये आपके पास कितना है, 48 प्लस एंगल HGF इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से देखिए 48 जाएगा माइनस में, तो एंगल HGF इज इक्वल टू 180 माइनस 48 डिग्री। तो यहाँ से माइनस करने पर ये आपके पास आ जाएगा 132 डिग्री। अब यहाँ से देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल एंगल HGO, मतलब ये वाला। अब यहाँ पर देखिए बाइसेक्ट करेगा मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इट मीन्स एंगल HGF इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल HGO, एंगल HGO। तो यहाँ से देखिए एंगल HGF की वैल्यू पुट करते हैं 132 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई का वो जाएगा डिवाइड में, तो आपके पास आ जाएगा एंगल HGO जो कि हो जाएगा आपके पास 66 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सेवन्थ क्वेश्चन की, HE इज इक्वल टू 12, जो HE है, कहाँ है ये HE, हाँ ये HE जो है वो है 12, आपको फाइंड आउट करना है GH।
तो आपको पता है रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 12 हो जाएगा। और फाइनली अगर अपने बात करें यहाँ पर 8th क्वेश्चन की, जो कि है एंगल ई ओ एफ। एंगल ई ओ एफ ये क्या होता है, जो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट परपेंडिकुलर, जो कि अपने ने पहले ही में पढ़ा था, है ना। परपेंडिकुलर पे करते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, तो ये आपका एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए क्या है यहाँ पर, द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी। तो यहाँ पर देखिए एक थोड़ी सी गड़बड़ है, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये सभी जो डायग्राम है मैंने यहाँ लग दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, ये यहाँ से ले चलते हैं वहाँ पर अपने। देखिए आपको फोकस करना है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 के डायग्राम पे, बाकी अब एक और छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब ये जो ओ है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ़ एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल 44 डिग्री है। फाइंड एंगल ओ ए डी, आपको फाइंड करना है एंगल ओ ए डी, मतलब ये वाला एंगल, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे कि कैसे हो रहा है कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ठीक है। कैसे, ये आपको पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। क्या होता है जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो एंगल बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया 44 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपको पता है डायगोनल्स ऑफ rectangles are equal and bisects each other, ठीक है। तो क्या हो जाता है आपके पास ए ओ इज इक्वल टू डी ओ इज इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू बी ओ, ठीक है। अब अगर अपने बात करें ट्रायंगल ए ओ डी की, ठीक है। ए ओ डी के अंदर देखिए तो आपका जो ए ओ है वो इक्वल है किसके, बी ओ के। तो इन आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है आपके, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है अपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं, तो उनके एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इसे भी मैं क्या मान लेता हूँ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इन आइसोस्केलस ट्रायंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये इक्वल होते हैं, इट मीन्स जो एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें लगा देते हैं अपने ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। तो बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ओ ए डी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ओ डी ए को मैंने माना है एक्स, ए ओ डी को भी हो गया एक्स क्योंकि इक्वल है, प्लस जो एंगल ए ओ डी है वो अपने फाइंड आउट कर चुके हैं 44 डिग्री इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस एक्स, ये हो गया आपके पास 2x, 44 हो जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस 44 डिग्री, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं यहाँ से, ये आपके पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 136 डिग्री, ठीक है।
तो 2 जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 136 डिवाइड बाई 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16, तो 68 डिग्री आ गया आपके पास x, जो कि आपको फाइंड क्या करना था, ओ ए डी। तो यहाँ से आपके पास जो एंगल है ओ ए डी, ये आपके पास आ जाएगा 68 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट अपने करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए क्या है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस विद ए बी सी इज 56 डिग्री। अब यहाँ पर ये जो ए बी सी है ना, ये आपके पास 56 डिग्री है। डिटरमाइन एंगल सी ए डी, आपको बताना है एंगल सी ए डी, ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। अब आपको पता है जो रोम्बस होता है वो क्या करता है, आपके जो एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। अगर मेरे पास एंगल ये वाला आ जाए, ये वाला एंगल अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। कैसे, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर ये वाला एंगल है एक्स, ठीक है, मान लो वाई है, तो ये एंगल भी क्या होगा आपके पास, वाई होगा। आपको एक और प्रॉपर्टी पता है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या कट करते हैं, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता है रोम्बस की प्रॉपर्टी से, एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। क्या है, डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो अगर अपने बात करें ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा देखिए, एंगल ए बी ओ, ठीक है, एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ए बी ओ क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी ओ आपको गिवन है, ए बी ओ 56 डिग्री, ठीक है। ए ओ बी जो कि है ए ओ बी 90 डिग्री, ठीक है, ए ओ बी बोल सकते हैं, बी ओ ए बोल सकते हैं, प्लस बी ए ओ, ये हमें फाइंड आउट करना है, बी ए ओ हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ वाई इज इक्वल टू 180। तो देखिए 90 प्लस 56, ये हो गया 146 डिग्री, प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू 180 माइनस 146 डिग्री। तो यहाँ से माइनस करने पर y जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, y आपके पास आ जाएगा 34 डिग्री, ठीक है। और अपने को ये पता भी है कि जो एंगल जो है यहाँ से सी ए डी, तो एंगल सी ए डी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 34 डिग्री। तो यही आपको क्या स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना था। तो इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। नेक्स्ट अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें देखिए आपको तीन जो है ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये एक रोम्बस है जहाँ पर डी ए सी मतलब ये एंगल आपके पास क्या है 50 डिग्री। फाइंड एंगल ए सी डी, आपको एक एंगल फाइंड करना है ए सी डी ये वाला, एक एंगल आपको फाइंड आउट करना है सी ए बी ये वाला, ठीक है, एक एंगल आपको फाइंड करना है ए बी सी ये वाला, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जो बीच में आता है वही आपको एंगल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपनी बात करें फर्स्ट की, जो कि है आपका एंगल ए सी डी। तो ए सी डी अगर अपनी बात करें कि आपको पता है जो रोम्बस होते हैं, रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। तो जब भी दो साइड्स किसी भी ट्रायंगल की इक्वल होती है, उसे अपने क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल की जो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी
ACD विच इज 50 डिग्री। प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद बी की बात करें, बी के अंदर देखिए क्या है, CAB आपको फाइंड आउट करना है एंगल CAB। तो CAB कौन सा है एंगल, CAB ये वाला एंगल है। और आपको पता है जो डायगोनल्स होते हैं वो जो रोम्बस के एंगल्स को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CAB। ठीक है, इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्या होता है, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट्स द एंगल। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब ये 50 होगा तो ये 50 होगा, टोटल क्या हो जाता है आपके पास 100 हो जाता है। तो इट मीन्स ये 50 डिग्री है, ये आपके पास 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी आपके पास कितना होगा, 50 डिग्री होगा। अब अगर अपने बात करें सी पार्ट की, तो सी पार्ट के अंदर देखिए आपको फाइंड करना है एंगल ABC, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो इस केस में देखिए आपके पास सबसे पहले होना चाहिए आपके, अगर अपने एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएं तो एंगल जो है आपके पास BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180। मतलब ये तीनों एंगल का सम आपके पास क्या होता है 180। तो आपके पास ये एंगल 50, ये भी 50, और आपको ABC फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, और ABC आपको करना है फाइंड आउट इज इक्वल टू 180। तो 50 प्लस 50 ये हो गया आपके पास 100, 100 जाएगा राइट हैंड साइड में, तो एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 100। तो 180 माइनस 100 होता है आपके पास 80 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ABC आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, 80 डिग्री। दिस इज योर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका है पार्ट 1 ऑफ 13B। तो ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो ये एक शेप गिवन है आपको ट्रेपेजियम की, इन विच AB इज पैरेलल टू DC। AB जो है पैरेलल है DC के। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, मतलब ये भी 40 है और ये भी आपके पास क्या है 40 है। व्हाट इज द मेजर ऑफ अदर टू एंगल्स। तो अगर अपने बात करें A और D की, तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्या आपको आपकी पोजीशन ये होती है को एंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल ए आपके पास है यहाँ पर क्या है देखिए 40 डिग्री। एंगल डी आपको फाइंड आउट करना है, तो ये आपके पास क्या हो गया 180, और यहाँ से 40 जाएगा डिवाइड में, तो एंगल डी आपके पास हो गया 180 माइनस 40, इट मीन्स 140 डिग्री। नेक्स्ट की अगर अपने बात करें, नेक्स्ट देखिए आपके पास है यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी आपको जो है गिवन है 40 डिग्री, तो यहाँ से देखिए यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी को एंटीरियर एंगल। ठीक है, तो बी आपके पास 40 डिग्री, 40 जाएगा आपका राइट हैंड साइड में, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 40। तो यहाँ से आपके पास एंगल सी आ गया 140 डिग्री। तो जो आपके जो अदर टू एंगल्स हैं वो आपके पास क्या होंगे 140 डिग्री स्टूडेंट। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 भी कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्द ही, जिसके अंदर अपने करेंगे पार्ट 2 और आगे के वीडियोस। तो अपने अगर इसमें कैलकुलेट करें तो कंपोजिट मैथमेटिक्स जो क्लास 8 है, इसके ऑलमोस्ट सभी जो चैप्टर्स हैं एक्सरसाइज हैं हो चुके हैं, जो बचे हुए हैं वो भी अपने जल्द से जल्द कर देंगे। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।